ये प्लांट को तो सबको याद ही होना चाहिए। छोटा सा सैपलिंग हमने इस रॉक पे अटैच किया था, केवल बहुत ही जल्दी यानी एक ही सीज़न में ये सब डेवलप हो जाता है। ये दूसरी सीज़न गई है दोस्तों। तो अब यहाँ फिर से मैं रीथिंकिंग करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुझे कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ टेपरिंग की कमी हो गई है दोस्तों। देखिए हमने यहाँ 2 ब्रांचें रखी थी, उसमें से ग्रोथ हुआ, फिर उसको भी ट्रिम किया, फिर वायरिंग किया। तो अब मुझे लगता है यहाँ और कुछ करने की ज़रूरत है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पूरी तरह से रिवर्स टेपर बना है। तो मेन 3 ब्रांचें हैं, 2 ब्रांचों में से यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि अभी भले ही मौसम के मुताबिक ये पत्ते भी गिर रहे हैं, पर ग्रोथ भी अच्छा है। बट यहाँ मुझे कुछ रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों। ये ब्रांचें तो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में जा रही है, अच्छी बात है, बट इससे भी बढ़िया मूवमेंट हमें इस सिंगल ब्रांच में ढूंढनी है। तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ से हम इस ट्विन ब्रांच है जो 2, उसको मैं पूरा निकाल दूँ, तो अब कहीं जाके यहाँ कुछ टेपर क्रिएट होगा और सिंगल एक ब्रांच के साथ चले जाना चाहता हूँ। इसमें से जो ब्रांचें बड़ी बड़ी निकाली थी वो भी प्रोपोगेट हो गई है, तो ज़्यादा सोचना है नहीं। पहली बार हम ये नहीं कर रहे हैं, पहले भी ऐसा कुछ हम कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से ट्रिमिंग वगैरह करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आगे जाके कुछ अच्छा रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो फिर से नई शुरुआत हो जाएगी। यहाँ हीलिंग भी बढ़िया हुआ था, इसको भी हम प्रोपोगेशन के लिए रख देंगे। शायद हो जाता है तो कोई अच्छा प्लांट निकलेगा, ना भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ अब एक ही स्टेम मिली है और यहाँ भी कुछ ब्रांचें हैं, तो इसको हम वायरिंग करके शेपिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं पहले से नहीं सोचता डिज़ाइन, और मेरा काम थोड़ा उल्टा है। मैं पहले प्लांट लगाने के बाद डेवलप करवाता हूँ, जबकि रूट ओवर रॉक पे डेवलप प्लांट लगाते हैं सब। क्योंकि मेरे पास आपके साथ ही मैं सीख भी रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसे मैच्योर प्लांट ज़्यादा नहीं है जिसके बहुत अच्छे शेपिंग में हो, जिसको मैं डायरेक्टली रॉक पे अप्लाई कर सकूँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ मूवमेंट दे देंगे, सिंपल है। यहाँ वायरिंग वाइट भी हो गई है बहुत ही ज़्यादा, तो ये अनवांटेड ब्रांच है। तो फिर से हम वो जहाँ थे वहीं आ गए हैं, पर हमारे पास एक बढ़िया सा एक स्टम्प आ गया है, जिसमें अब टेपर प्रोग्रेसिव हो गई है। अब केवल यहाँ वायरिंग निकाल के फिर से वायर कर देना है। और एक सवाल होगा दोस्तों किसी को कि अभी तो विंटर है, अभी कैसे इस तरह से आप चॉपिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हार्ड चॉपिंग नहीं है, ये केवल मैंने रिमूव किया है। यहाँ से मुझे कुछ भी डेवलप नहीं करवाना है। अगर आप किसी ब्रांच को काटते हैं और वहाँ से हमें डेवलपमेंट चाहिए, जबकि यहाँ पहले से डेवलपमेंट है, तो ऐसी ब्रांच जिसका हमें कोई काम ही नहीं है, उसका हम मेरे ख्याल से तो किसी भी सीज़न में निकाल दें तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या प्लांट को भी, क्योंकि उसका हमें कोई काम ही नहीं है। तो उसके यहाँ लिमिटेड स्पेस में उसको ग्रो करवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन की भी कमी ही रहती है हमेशा, क्योंकि स्मॉल स्पेस में रहते हैं प्लांट्स। तो ये सब के चलते हम इस तरह से एक्स्ट्रा ग्रोथ को आगे नहीं ले जा सकते दोस्तों। एक बात तो भूल गया कि जितना जल्दी हो सके उतना दोस्तों इसमें हमें लगा देना है फंगीसाइड पाउडर का घोल, पानी में मिला के बनाना है। पिछली बार का भी यहाँ ब्लू कलर आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ा पेनिटेट हो जाएगा।
वायर निकाल दिया है दोस्तों। एक बार फिर से कह देता हूँ कि ये मैंने हार्ड चॉपिंग नहीं किया है दोस्तों, केवल अनवांटेड ब्रांच निकाली है। तो सुरक्षित अंतर रखते हैं तो ऐसी संभावना नहीं होती, पर यहाँ नज़दीकी मामला हो जाता है कभी कभी। जो डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो वो हमेशा आपको खटकेगा दिमाग में कि ये हमने कुछ गलत किया है, और आखिरी से शुरुआत से आखिर तक वो हमें थोड़ा डिस्टर्ब करता रहता है। इसलिए ऐसी चीज़ें निकाल देना ही बेहतर है। अब देखते हैं उसको वायरिंग करके। मैंने मेरा टच दे दिया है। यहाँ अंदर से एक ब्रांच है, उसको निकाल देते हैं। ये ब्रांच शायद काम की हो सकती है। यहाँ भी एक ब्रांच है। तो इस तरह से 2 और 2 4 ब्रांच हो गई है। तो इस तरह कैसे काम करना पड़ता है दोस्तों, पहले भी कह चुके हैं कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब जो बनते बनते बनेगा वही बनेगा। अब सिंगल स्टेम के साथ हम चलेंगे दोस्तों। तो आई होप कि किसी को पसंद तो नहीं आएगा, बट देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है, ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इस तरह के क्रिएशन के लिए थोड़ा बड़ा ही रोक लेना चाहिए। जब भी हमने लगाया था तब थोड़ा सा छोटा सा सैपलिंग था दोस्तों, जबकि अब ये बड़ा हो गया, फिर भी बड़ा तो नहीं दिख रहा। बट ये अब कुछ यहाँ हम अब रेमिफिकेशन पे काम करेंगे, और एक छोटा सा पौधा एक रोक के ऊपर बन जाएगा। आने वाले सीज़न के बाद हम अगर कुछ प्लांट डेवलप भी हो जाते हैं तो उसी सीज़न में हम किसी ट्रे में इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसको रेमिफिकेशन करवा सकते हैं। तो चलिए इसे ही मिल के बैठेंगे कभी, और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये रॉक का स्ट्रक्चर देखने लायक है दोस्तों, ये सब जो लेयर है, और इसी लेयर में ही हम बैठाते हैं। बट कुछ अच्छे से बड़े हो जाते हैं रूट्स इस तरह के। बट अब ये अगर छोटा रोक लेते हैं तो ये ढक जाने का खतरा रहता है, इसलिए बड़ा रोक लीजिए, या रोक के अंदर स्लॉट बना के फंसा दीजिए, बढ़िया सा निकल के आएगा। चलिए मिलता है।